हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का लोकल गुरुजी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आकाश और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हो, रिफंड कैसे पा सकते हो, टेक्निकल विजिट राउंड का क्या मतलब होता है और पैसे आपके बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इस टॉपिक पे डाउट्स पूछे हैं और मेरा जो कमेंट सेक्शन है, लोगों ने इस टॉपिक को पूछ के मेरा कमेंट सेक्शन भर्ती कर दिया। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स आपको दे देता हूं ताकि आपको भी पता चले हम कैसे प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं और रिटर्न से लेकर रिफंड पाने तक का पूरा प्रोसीड्योर हम कैसे कर सकते हैं ताकि आपको ईजी हो। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेस करते हो तो आपको प्रॉब्लमेटिक ना हो और आप बिंदासली प्रोडक्ट रिटर्न कर पाओ और पैसे भी आपके अकाउंट में आ जाए। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा और सब कुछ डिटेल्स पे एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना बिना स्किप किए। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न करते हो और आपको रिफंड चाहिए तो उस बारे में मैंने ट्रिक्स वाली वीडियो बताई है। आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल्स दी है, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। और बहुत सारे लोगों ने उस ट्रिक की मदद से रिफंड पाया है। बट अभी कोविड की वजह से थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, मतलब किसी को रिफंड मिल जा रहा है, किसी को रिफंड नहीं मिल रहा है, लेकिन वो ट्रिक जरूर काम कर रहा है, 100% काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने मतलब कॉमेंट्स में मुझे बताया भी है। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो तो आप प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम ऑर्डर करके रिटर्न करके रिफंड पा सकते हो उस ट्रिक की मदद से। तो इस वीडियो के बाद जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना। सो अब बात करते हैं हमारे पॉइंट्स के ऊपर। तो हमारा पहला पॉइंट है टेक्निकल विजिट राउंड। ठीक है, मान लो आपने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, अमेजन पे या फिर किसी भी शॉपिंग साइट से आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, मान लो मोबाइल से है, लैपटॉप है, आपका टीवी है या फिर कोई भी गैजेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, अगर आपका प्रोडक्ट डिफेक्टेड है तो आप रिटर्न पे क्लिक करते हो। जैसे आप रिटर्न पे क्लिक करते हो तो कंपनी क्या करती है, आपको कस्टमर सर्विस यानी कि टेक विजिट प्रोवाइड करती है। टेक्निकल विजिट राउंड होता है, उसमें क्या होता है, टेक्नीशियन आता है, आपका जो टेक प्रोडक्ट है उसको वेरीफाइड करता है प्रोडक्ट में कोई डिफेक्टेड है या नहीं। आपने तो प्रोडक्ट रिटर्न मार दिया, लेकिन कंपनी वेरीफाई करना चाहती है क्या सच में उस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्टेड है या फिर कस्टमर जानबूझ के उसको रिटर्न करना चाहता है। तो टेक्निकल विजिट में एक ऑपरेटर आता है और सब कुछ वेरीफाई करता है, चेक करता है कि प्रोडक्ट में डिफेक्टेड है या नहीं। अगर प्रोडक्ट में डिफेक्टेड है तो टेक्निकल विजिट क्या करता है, कस्टमर को फीडबैक दे देता है, बात कर लेता है कस्टमर केयर से और कस्टमर क्या करती है, आपको जो रिप्लेसमेंट प्रोसेस है उसको फॉरवर्ड कर देती है, यानी कि आपका जो मतलब डिफेक्टेड प्रोडक्ट है वो रिप्लेसमेंट में चला जाता है। तो टेक्निकल विजिट राउंड में ये होता है, अगर आप फेक बात बोल रहे हो, आपका प्रोडक्ट डिफेक्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप बोल रहे हो टेक्निकल विजिट आ चुका है और ऑपरेटर देखता है कि आपका प्रोडक्ट सब कुछ सही है, गलत नहीं है, तो टेक्निकल विजिट में ही आपका रिप्लेसमेंट कैंसिल हो जाता है, आपका रिटर्न रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाता है। तो ये होता है टेक्निकल विजिट राउंड। और टेक्निकल विजिट राउंड में आपको यही सारी चीजें मिलती हैं। दोस्तों, हमारा सेकंड स्टेप है रिप्लेसमेंट और रिफंड। मान लो आपका प्रोडक्ट खराब निकला। ठीक है, अगर आप टेक कैटेगरी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो आप जैसे रिटर्न पे क्लिक करोगे आपको टेक्नीशियन विजिट होता है। लेकिन अगर मान लो आपने टेक कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किया, आप दूसरे कैटेगरीज में ऑर्डर करते हो, फैशन वगैरह में ऑर्डर करते हो, मतलब शॉपिंग वगैरह कुछ भी होम एसेसरीज में ऑर्डर करते हो, तो उसमें टेक्निकल विजिट नहीं होता है। उसमें क्या होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर टेक विजिट होगा। टेक्नीशियन विजिट में होता क्या है, अगर आपका टेक कैटेगरी प्रोडक्ट है तो टेक्नीशियन आएगा, आपको वेरीफाई करेगा प्रोडक्ट, अगर आपका डिफेक्टेड है तो उसके बाद टेक्नीशियन विजिट होने के बाद ही आपको जो क्या मिलेगा, रिप्लेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पूरा मतलब रिप्लेसमेंट होगा, मतलब डिफेक्टेड प्रोडक्ट कंपनी ले लेगी और आपको नया प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको जो प्रोडक्ट है कंपनी पहले ले लेगी डिफेक्टेड प्रोडक्ट और आपको नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। और कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है जो आपको रिप्लेसमेंट नहीं कराती, डायरेक्ट रिफंड करा देती है। कैसे, क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी होती है, बोलती है हम आपको नया प्रोडक्ट नहीं देंगे, हम आपको रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, हम आपको आपके पैसे वापस कर रहे हैं, आप हमें आपका डिफेक्टेड प्रोडक्ट हमें वापस कर दो, हमारा जो डिफेक्टेड प्रोडक्ट है आप बोलो हमें वापस कर दो। तो कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो डायरेक्ट आपको रिफंड कर देती है और रिप्लेसमेंट ले लेती है, प्रोडक्ट को रिटर्न ले लेती है। ऐसा भी होता है रिप्लेसमेंट और रिफंड तरीके में। अब दोस्तों, हमारा जो थर्ड पॉइंट है पिकअप और रिप्लेसमेंट। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हमने तो प्रोडक्ट रिटर्न किया है, रिप्लेसमेंट दिखा रहा है, तो पहले प्रोडक्ट पिक किया जाएगा या फिर पहले प्रोडक्ट हमें रिप्लेसमेंट किया जाएगा। तो इससे में होता क्या है, मान लो आपका प्रोडक्ट डिफेक्टेड है, आपने रिप्लेसमेंट के ऊपर क्लिक किया है, रिटर्न के ऊपर क्लिक किया और आपको रिप्लेसमेंट शो कर रहा है, तो पहले क्या होगा, जो डिलीवरी बॉय है आएगा आपके पास आएगा और जो डिफेक्टेड प्रोडक्ट उसको पिक करेगा। पिकअप कंप्लीट होने के बाद ही नया प्रोडक्ट आपको डिलीवर किया जाता है। ये नहीं कि आपको डिफेक्टेड बोल रहे हो तो आपको डिफेक्टेड प्रोडक्ट भी आप रख लोगे और रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट नहीं, आपके पास दो प्रोडक्ट नहीं रहेंगे। आपको क्या करना है, कस्टमर केयर में कॉल आएगा और जो एग्जीक्यूटिव जो मतलब डिलीवरी बॉय है वो आएगा, वो आपका ऑर्डर पिक करेगा।
तो पहले पिकअप हो जाएगा, पिकअप टिक होने के बाद ही वो नया प्रोडक्ट अगर उसी दिन रिप्लेसमेंट आ गया होगा तो आपके हाथ में तुरंत ही रिप्लेसमेंट कर देगा। तो और कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं एक दिन के बाद आता है, मतलब पिकअप पहले आज कर लिया और रिप्लेसमेंट कल होता है, ठीक है। तो ऐसे पिकअप होता है उसके बाद ही रिप्लेसमेंट होता है। तो अब ये मत सोच लेना कि पहले रिप्लेसमेंट कर देंगे, नया प्रोडक्ट मेरे हाथ में आ गया उसके बाद मैं पुराना प्रोडक्ट को डिपेंड करूँ, नहीं, पहले पिकअप होगा उसके बाद ही आपको रिप्लेसमेंट किया जाएगा, नया प्रोडक्ट आपको मिलेगा। रिफंड कैसे मिलता है दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस टॉपिक पर बड़ा डाउट्स पूछा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा सर रिफंड कैसे मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट दिखा रहा है। तो इस चीज को ध्यान से समझो, ठीक है। हम जब भी प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं, कुछ कंपनियां ऐसी है जो डायरेक्ट हमें रिफंड दे देती है, मतलब हमने रिटर्न पे क्लिक किया और कंपनी हमें पैसे रिफंड कर देती है, प्रोडक्ट ले जाती है और पैसे रिफंड कर देती है। बट कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो हमें फर्स्ट टाइम पे रिफंड नहीं देती है, डायरेक्ट हमें रिफंड नहीं देती है। तो उसी वक्त हमें क्या करना चाहिए, मान लो मैंने रिटर्न पे क्लिक किया और मेरा प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट दिखा रहा है, ठीक है। रिप्लेसमेंट यानी कि पुराना प्रोडक्ट ले जाएंगे, डिफेक्टेड प्रोडक्ट ले जाएंगे और नया प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है। जो पुराना प्रोडक्ट ले गया, नया प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, जैसे ही आपके पास नया प्रोडक्ट पहुंचे आप तुरंत ही फिर से रिटर्न के ऊपर क्लिक कर दो। फिर से आप रिटर्न के ऊपर क्लिक करोगे तो जो रिप्लेसमेंट होकर नया प्रोडक्ट आया होगा वो भी रिटर्न हो जाएगा, मतलब डिलीवरी बॉय आएगा उसको भी ले जाएगा। अब 2 बार रिटर्न हो चुका है, पहले आपने फर्स्ट टाइम रिटर्न किया तो आपका रिप्लेसमेंट हुआ और सेकंड टाइम आपने रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट को भी रिटर्न कर दिया, तो कंपनी अब आपको रिप्लेसमेंट नहीं करेगी, कंपनी आपको पैसे रिफंड कर देगी। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कितने बार हम लोग रिटर्न करने के बाद ही कस्टमर केयर हमें पैसे देगा। 2 बार, ठीक है। पहले जो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर हुआ उसको फर्स्ट टाइम रिटर्न किया तो रिप्लेसमेंट हुआ, उस रिप्लेसमेंट वाले प्रोडक्ट को आपको रिटर्न करना है तो रिफंड मिलेगा। तो 2 बार ही ट्राई करते ही आपको रिफंड मिल जाता है। मतलब कुछ कंपनियां ऐसी होती है, तो आपको ये ट्रिक भी यूज करनी चाहिए। ये एक ट्रिक है, मतलब आप पहले प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेते हो, प्रॉब्लम डिफेक्टेड है, रिटर्न करते हो, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, रिटर्न कर लिया, रिटर्न करने के बाद रिप्लेसमेंट जो हुआ उस रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट को भी रिटर्न पे क्लिक कर दो। जैसे आप रिटर्न मारोगे वो प्रोडक्ट भी कंपनी के पास वापस चला जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे काम करता है और आपको ऐसे रिफंड मिलते हैं, ये है प्रोसेस। पेमेंट कैसे मिलता है, हमने जो रिफंड किया, हमारा जो पेमेंट फंसा हुआ है वो पैसा हमें कैसे मिलेगा, ये टॉपिक में बहुत सारे लोगों ने मुझसे डाउट पूछा है। तो इसमें होता क्या है, मान लो कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमने तो कैश ऑन डिलीवरी किया है तो हमें पैसे क्या डिलीवरी बॉय ला के देगा, और कुछ लोग बोलते हैं सर हमने तो बैंक अकाउंट ही लिंक नहीं किया है तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे। तो इस चीज को ध्यान से समझो, हम 2 तरीके से पे करते हैं, एक कैश ऑन डिलीवरी और दूसरा ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कैश ऑन डिलीवरी के बारे में। मान लो जब भी मैंने प्रोडक्ट रिटर्न किया तो मैंने प्रोडक्ट तो रिटर्न कर लिया, अब मुझे रिफंड मिलेगा, मेरा बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, मैंने कैश ऑन डिलीवरी दिया, ठीक है। तो उधर क्या होता है, कस्टमर सर्विस से आपको कॉल आता है, ठीक है। कस्टमर सर्विस आपको कॉल करेगी, कॉल करने के बाद आपको 3-4 चीजें पूछेगी, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका जो अमाउंट है वेरीफाइड करेगी, उसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, कंपनी आपको बैंक अकाउंट के बारे में पूछती है, आपका अकाउंट नंबर दीजिए, तो आपको वहां पे अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड शेयर करना है कस्टमर एग्जीक्यूटिव के साथ, तब जाके आपको रिफंड मिल जाता है। ये कैश ऑन डिलीवरी के केस के मामले में बोल रहा हूं। तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें वेरीफाइड करानी है और आपको बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड वगैरह देनी होगी, बैंक अकाउंट डिटेल्स देना होगा कैश ऑन डिलीवरी केस के मामले, तब जाके आपके अकाउंट में रिफंड होगा। डिलीवरी बॉय आपको पैसे लाके नहीं देगा, आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा पहला मेथड, कैश ऑन डिलीवरी वाला। और दूसरा जो मेथड है, मान लो आपने यूपीआई आईडी से पे किया, या डेबिट कार्ड से पे किया, क्रेडिट कार्ड से पे किया, फ्लिपकार्ट पे लेटर से पे किया, मतलब आपने ऑनलाइन मेथड में पेमेंट किया। तो इस केस में होता क्या है, गूगल पे, फोन पे भी कुछ लोग पेमेंट करते हैं। तो इस केस में होता क्या है, कस्टमर सर्विस क्या करती है, मतलब आप फर्स्ट टाइम रिफंड करते हो तो कस्टमर केयर से तो कॉल आएगा, बाकी जो पेमेंट है वो आपके पेमेंट मेथड में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप फोन पे से पेमेंट करते हो तो फोन पे अकाउंट पे भी पैसे ट्रांसफर कर दे यूपीआई आईडी के थ्रू, उसी यूपीआई आईडी पे पैसे रिटर्न हो जाते हैं। अगर मान लो आपने जिस डेबिट कार्ड से पैसे कट किए, उसी डेबिट कार्ड, उसी बैंक अकाउंट में ही आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको कस्टमर केयर से कॉल आता है। अगर आप रेगुलरली रिटर्न वगैरह करते हो, प्रोडक्ट यूज करते हो, कंपनी से रेगुलरली शॉपिंग वगैरह करते हो, तो आपका बैंक अकाउंट उनके पास होता है और जैसे आप प्रोडक्ट रिटर्न करते हो तुरंत पैसे आ जाते हैं, आपको कस्टमर केयर से कॉल भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसी मेथड से पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं, कैश ऑन डिलीवरी मामला हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट के मामला हो। आप होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कैश ऑन डिलीवरी वाले भी डाउट्स क्लियर हो गया और आपका जो ऑनलाइन पेमेंट वाला भी क्लियर हो गया, ठीक है। दोनों मेथड में पैसे आपके अकाउंट में आने वाले हैं, बाकी कुछ यूपीआई आईडी के थ्रू आ जाते हैं अकाउंट में, और कुछ अब अगर कैश ऑन डिलीवरी करते हो आ जाता है। फर्स्ट टाइम रिटर्न करते हो तो आपको मेक श्योर कॉल आएगा और आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, आईडी प्रूफ, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें करनी होगी। उसके बाद पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा तुरंत ही, प्रोडक्ट रिटर्न होगा उसके बाद ही आ जाएगा पेमेंट, ठीक है।
तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। कैसे हम प्रोडक्ट रिटर्न करने से लेकर हमें कैसे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, कैसे पूरा प्रोसेस काम करता है, टेक्निकल विजिट क्या होता है, रिफंड टेक्निक, रिप्लेसमेंट, सब कुछ डिटेल्स पे एक्सप्लेन किए। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर जरूर कर देना। और हाँ, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, फ्री है, एक भी रुपया देना नहीं पड़ेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना और कमेंट करके बताओ आपने जो डाउट था, आपके मन में जो डाउट था या फिर आपने जो डाउट पूछे थे वो क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक जबरदस्त कंटेंट के साथ। धन्यवाद।